जिस दिन मुझे सबके सामने चोर कहा गया उस दिन मैंने कुछ नहीं कहा। न मैं चिल्लाया, न मेज पर हाथ मारा, न किसी को बुरा भला कहा। बस दिल में एक बात ठान ली थी, अगर मैं बेगुनाह हूं तो एक दिन सच खुद सामने आ जाएगा। लेकिन उस वक्त सच से ज्यादा ताकतवर इल्जाम था। मैं एक छोटे शहर से था। मेरे अब्बू सारी जिंदगी मजदूरी करते रहे। उनके हाथों की सख्ती इस बात की गवाही देती थी कि उन्होंने अपनी जवानी हमारी पढ़ाई पर लगा दी। मैं घर का पहला इंसान था जिसने यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल की। जब मुझे शहर की एक बड़ी कंपनी में जूनियर अकाउंटेंट की नौकरी मिली तो अब्बू ने मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। वह मेरे लिए सिर्फ नौकरी नहीं थी, वह पूरे परिवार की उम्मीद थी। मैं ईमानदारी से काम करता था, देर तक ऑफिस में रुकता, हर फाइल दोबारा चेक करता। मुझे डर लगता था कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। मेरे बॉस कमरान साहब सख्त मिजाज इंसान थे। उनका बेटा भी उसी कंपनी में था। सब जानते थे कि भविष्य का मालिक वही होगा, चाहे काबिलियत कुछ भी हो। मैंने कभी इस बात पर एतराज नहीं किया। मुझे लगा मेहनत अपनी जगह बना ही लेती है। फिर एक दिन सब बदल गया। कंपनी के अकाउंट्स में 50 लाख रुपए की कमी सामने आई। ऑफिस में जैसे आग लग गई हो। हर कोई परेशान था। ऑडिट शुरू हुआ। मुझे यकीन था कि मैं सुरक्षित हूं क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन मीटिंग में मेरा नाम लिया गया। कमरान साहब ने सबके सामने कहा, आखिरी एक्सेस असद की आईडी से हुआ है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन मुझे पूरी बात भी नहीं करने दी गई। लोग मुझे देख रहे थे। कुछ के चेहरों पर हैरानी थी, कुछ के चेहरों पर शक। कुछ घंटों बाद मुझे एक लिफाफा दिया गया। उसमें मेरा टर्मिनेशन लेटर था, बिना पूरी जांच के। मैंने वह कागज हाथ में लिया और एक अजीब सी खामोशी महसूस की, जैसे अंदर कुछ टूट गया हो। ऑफिस से बाहर निकलते वक्त मुझे फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। इतना शरीफ बनता था। देखो आखिर क्या निकला। घर पहुंचकर अब्बू के सामने बैठना सबसे मुश्किल था। उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, बेटा सच बताओ, क्या तुमने किया था? मैंने उनकी आंखों में देखकर कहा, नहीं अब्बू। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, फिर डर मत, सच देर से आता है लेकिन आता जरूर है। लेकिन हकीकत यह थी कि सच को खुद सामने आने में साल लग जाते हैं और मेरे पास समय कम था। अगले कुछ महीने जिंदगी के सबसे कठिन दिन थे। जहां भी नौकरी के लिए अप्लाई करता, रेफरेंस चेक होता और वही कंपनी मेरा पिछला रिकॉर्ड बता देती। अविश्वसनीय, यह शब्द मेरे लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक था। मैंने हार मानने के बजाय सीखना शुरू किया। ऑनलाइन कोर्स किए, फोरेंसिक अकाउंटिंग सीखी, साइबर लॉग्स पढ़ना सीखा, डिजिटल ट्रेल्स को समझा। मैंने सोचा अगर मुझ पर इल्जाम लॉग्स के आधार पर लगा है तो मैं लॉग्स का एक्सपर्ट बनूंगा। 2 साल तक मैंने छोटे क्लाइंट्स के लिए फ्रीलांस काम किया। कम पैसे, ज्यादा मेहनत। फिर मैंने अपनी छोटी सी अकाउंटिंग फर्म शुरू की। शुरुआत में सिर्फ एक मेज थी और एक लैपटॉप और एक कुर्सी। धीरे धीरे क्लाइंट्स बढ़ते गए। मेरी पहचान एक चीज बन गई, पारदर्शिता। 3 साल बाद मेरे पास एक पूरी टीम थी। फिर एक दिन खबर आई कि कमरान साहब की कंपनी आर्थिक संकट में है। अंदरूनी गड़बड़ियां, गलत फैसले और कुछ संदिग्ध ट्रांजैक्शंस। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने पुराने रिकॉर्ड्स देखने की कोशिश की। कुछ पुराने संपर्कों से जानकारी मिली और वहां एक नाम बार बार सामने आया, कमरान साहब का बेटा। उसी समय के दौरान जब 50 लाख गायब हुए थे, रकम एक निजी व्यवसाय में ट्रांसफर की गई थी। मैं कुछ पल चुप बैठा रहा तो मैं सच में बेगुनाह था। कंपनी के शेयर गिर चुके थे, निवेशक परेशान थे। मैंने सीधे बदला लेने के बजाय एक दूसरा रास्ता चुना, निवेश। मैंने चुपचाप शेयर खरीदने शुरू किए, अलग अलग माध्यमों से, धीरे धीरे। किसी को अंदाजा नहीं था कि खरीदार कौन है। कुछ महीनों बाद बोर्ड मीटिंग बुलाई गई। नए चेयरमैन का ऐलान होना था। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो कई चेहरे हैरान थे। कमरान साहब ने मुझे पहचान लिया। उनकी आंखों में वही सवाल था जो 3 साल पहले मेरी आंखों में था, तुम यहां कैसे? मैंने शांति से जवाब दिया, निवेशक के तौर पर। जब ऐलान हुआ कि मैं बहुमत शेयर होल्डर हूं तो कमरे में पूरी खामोशी छा गई। मैंने पूरा फोरेंसिक ऑडिट पेश किया, हर लॉग, हर टाइम स्टैम्प, हर बैंक ट्रेल। सबूत साफ थे। रकम किसने ट्रांसफर की, कब की, कहां गई। कमरान साहब की आवाज भारी हो गई। मुझे अंदाजा नहीं था। मैंने सिर्फ इतना कहा, मुझे भी नहीं था सर, जब आपने मुझे चोर कहा था।
मैं चाहता तो उन्हें बेइज्जत कर सकता था, पुलिस बुला सकता था, चिल्ला सकता था, लेकिन मैंने सिर्फ एक फैसला किया। उनके बेटे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी और कमरान साहब को तुरंत रिटायरमेंट दी जाएगी। उस दिन मैं अपने नए ऑफिस में बैठा था। बड़ी कुर्सी, कांच की दीवारें, सामने शहर का नजारा। मैंने आंखें बंद की। 3 साल पहले का वह दिन याद आया जब मैं लिफाफा हाथ में लेकर निकला था। फर्क सिर्फ इतना था कि उस दिन मैं खामोश था क्योंकि मेरे पास ताकत नहीं थी। आज मैं खामोश था क्योंकि मुझे चिल्लाने की जरूरत नहीं थी। जिंदगी में कभी कभी आप पर ऐसा इल्जाम लगाया जाएगा जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं होगा। लोग बिना जांच पड़ताल के फैसला करेंगे, आप अकेले रह जाएंगे। लेकिन अगर आप सच पर कायम रहें और खुद को इतना काबिल बना लें कि एक दिन आपके पास सबूत और दर्जा दोनों हों, तो न्याय खुद ब खुद हो जाता है। खामोशी हमेशा कमजोरी नहीं होती, कभी कभी वह तैयारी होती है। और सबसे ताकतवर जवाब चीखना नहीं होता, सफलता होती है। आप क्या करते अगर आपकी इज्जत छीन ली जाए? चिल्लाते या चुपचाप अपनी ताकत बनाते? कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी मजबूत, सीख देने वाली और दिल को झकझोर देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।